हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, शेयर करने जा रही हूँ पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि एमपी डीएलएड का भी सेकंड चांस का एग्ज़ाम हुआ था। उसी सब्जेक्ट का मैं आप लोगों को जो आंसर्स हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि इसके जो करेक्ट आंसर्स हैं वो क्या होंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स मुझे मैसेज और कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि जो पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है, जो सेकंड चांस या फिर सप्लीमेंट्री का जो अभी पेपर हुआ है आप लोगों का, तो उसके आंसर्स क्या होंगे। तो अगर आप लोगों ने भी एमपी डीएलएड सेकंड चांस का पेपर दिया है पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इस वीडियो में सब आंसर्स बताए हैं आपको कि किसका कौन सा आंसर होगा, तो आप लोग अपने आंसर्स इस वीडियो से मैच कर लिएगा। तो यहाँ मैं आप लोगों को वन बाय वन सारा जो एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक, चूज़ द करेक्ट, जो भी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन यहाँ पर बताती हूँ, उसके आंसर्स भी बताऊँगी। और उसको बताने से पहले यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर आप लोगों को टिक करे हुए पेन से दिख रहा होगा, तो ये करेक्ट आंसर्स नहीं है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो आंसर्स हैं, ये जो स्टूडेंट का पेपर है, ये उसने टिक करे हुए हैं। तो जो भी करेक्ट आंसर होंगे मैं यहाँ आप लोगों को बता दूंगी साथ में कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसलिए जो भी ये पेन से निशान लगे हैं, आप लोग इस पर नहीं जाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया था वो था फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव। तो यहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए थे, उसके 4 ऑप्शन दिए थे कि आपको इसमें से करेक्ट बताना है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था, नोइंग एंड यूजिंग मोर देन 2 लैंग्वेजेस इज यूजुअली रिफर्ड एज। जो पर्सन 2 से ज़्यादा लैंग्वेज जानता है या फिर बोलता है या यूज़ करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन था मल्टीविटामिन, मल्टीलिंगुअलिज्म, फिर एक्टिव लर्निंग मेथडोलॉजी, फिर था फ्लुएंसी। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है उसने आंसर टिक करा है फ्लुएंसी, लेकिन ये रॉन्ग आंसर है। आप लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मल्टीलिंगुअलिज्म। जो भी पर्सन है जो 2 या 2 से ज़्यादा लैंग्वेजेस जानता है और उसको यूज़ करता है, तो हम उसको कहते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म। ठीक है। फिर हमारा सेकंड है द फोनेटिक एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज कंसर्न विथ डैश। तो ये आपको 4 ऑप्शन है, लाइट, साउंड्स, हीट और डस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साउंड्स। फिर आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पे। डैश इज़ एन ओल्ड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। कौन सा सबसे पुराना तरीका है इंग्लिश पढ़ाने का। तो ये आपको 4 ऑप्शन है, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, द बाइलिंगुअल मेथड, द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी वाला, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया इसके 3 के जो आंसर है, आप लोग चेक कर लेना आपने जो भी टिक लगाया है, या आपको पता होगा आप क्या टिक लगा के आए हो। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश हेल्प्स द टीचर टू प्लान द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो इसमें 4 ऑप्शन है, लर्निंग आउटकम्स, ब्लैक बोर्ड, प्ले ग्राउंड और क्लासरूम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए वाला, यानी कि लर्निंग आउटकम्स। तो इन्होंने पूछा था इनमें से कौन सी चीज़ें जो टीचर की हेल्प करती है, मदद करती है प्लान करने में कि उसको क्या पढ़ाना है, ठीक है, उसका टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस क्या रहेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए वाला, लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स मतलब क्या होता है, जब बच्चों से वो इंटरेक्ट करती है, क्वेश्चन पूछती है, जब बच्चों की तरफ से आंसर आता है, तो उसको वो टीचर को पता चलता है कि उसने जो भी पढ़ाया है वो बच्चों को कितना समझ में आया। अगर बच्चों को अच्छे से समझ में आता है तो वो उसके आगे की प्रिपरेशन करती है कि उसको कैसा पढ़ाना है इसके आगे। अगर बच्चे वो उस टॉपिक को सही से नहीं समझ पाते तो वो उसके हिसाब से प्लानिंग करती है कि उनको कौन सी एक्टिविटी दें या ऐसी क्या चीज़ करवाएं कि बच्चों को वो टॉपिक अच्छे से समझ में आए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लर्निंग आउटकम्स, यानी ऑप्शन ए। फिर फिफ्थ, टेस्ट एंड डैश प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। तो टेस्ट और ऐसी कौन सी चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं एजुकेशन में, पढ़ाई लिखाई में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इवेल्युएशन, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो ये है आपका जो भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स थे, उसका मैंने आप लोगों को आंसर्स बता दिए। तो अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आगे बढ़ने से पहले यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोग मुझसे शुरू से जुड़े हुए हैं, मैंने इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए थे इंग्लिश के। तो जो बच्चों ने वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करे होंगे, तो उन लोगों का जो पेपर है वो मोस्टली उसी में से आया है। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखी होंगी और आप मुझसे शुरू से
ऐड हैं, आप मुझसे कनेक्ट हैं, तो आपने वो वीडियोस देखी होंगी, उसमें मैंने आपको सारे क्वेश्चंस बताए हुए थे अच्छे से डिटेल में। तो अगर जिस बच्चों ने वो वीडियोस देखी हैं, समझी हैं, तो उनका जो पेपर है वो 100% अच्छा गया होगा, क्योंकि आगे जो मैंने क्वेश्चंस देखे हैं वो सेम टू सेम वही क्वेश्चंस है। तो चलिए अब बात करते हैं हम हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसके आंसर्स की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डाइवर्सिटी। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए थे, एफर्ट्स, डाइवर्सिटी, प्लानिंग और ऑब्जर्वेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, डाइवर्सिटी। फिर आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे। अ डैश इज अ टॉक बिटवीन टू पीपल। ठीक है, यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए, पोएम, पेंटिंग, डायलॉग या मटेरियल। तो क्या होगा जब दो लोग आपस में बात करते हैं, दो लोगों के बीच में जब बात होती है तो उस चीज़ को हम कहते हैं डायलॉग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। डैश रीडिंग इज़ नॉट सुटेबल फॉर द बिगनर्स। इनमें से कौन सी टाइप की जो रीडिंग है वो जो बिगनर्स हैं यानी जो स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, तो उनके लिए वो सुटेबल नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन है आपको साइलेंट, फिर पोएट्री, फिर स्टोरी, फिर ड्रामा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साइलेंट रीडिंग। तो साइलेंट रीडिंग क्या होती है, जो बिगनर्स होते हैं, जो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जो सीखते हैं, तो उनके लिए साइलेंट रीडिंग सुटेबल नहीं है। क्यों नहीं है? अगर वो लोग साइलेंट रीडिंग करेंगे तो उनकी गलतियाँ पता नहीं चलेगी, उनको ये पता नहीं चलेगा कहाँ रुकना है, कहाँ कैसे पिच देना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा साइलेंट। अब है फोर्थ क्वेश्चन। अ टेस्ट इज अ टेक्निक एंड द क्वेश्चन पेपर यूज इन इट इज अ डैश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टूल, यानी ऑप्शन नंबर बी। फिफ्थ है रेटिंग स्केल इज अ डैश बाय विच समवन रेट्स द क्वालिटी अकॉर्डिंग टू हिज ओन जजमेंट। ठीक है, तो रेटिंग स्केल क्या है, एक तरीके का टूल है, तो इसका भी आंसर टूल ही होगा। फोर्थ वाले का आंसर भी टूल है और फिफ्थ वाले का आंसर भी टूल ही होगा। तो अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो था आप लोगों का मैच द कॉलम्स। तो यहाँ आपको मैच द कॉलम्स दिए हैं, आपको एक कॉलम ए है, एक कॉलम बी का है। तो यहाँ हमारा फर्स्ट है ऑल लैंग्वेजेस आर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पर आप बी कॉलम में देखिए थर्ड वाला, डिफरेंट इन नेचर। तो इस स्टूडेंट ने जो इसका ऑप्शन है वो सही चूज़ किया है, ऑल लैंग्वेजेस आर डिफरेंट इन नेचर। जो सारी भाषाएं होती हैं, सारी लैंग्वेजेस होती हैं, वो नेचर में डिफरेंट होती हैं। ठीक है, प्राकृतिक रूप से अलग होती हैं। अब है ओरल वर्क डेवलप्स। सेकंड वाला है ओरल वर्क डेवलप्स। जो हमारा ओरल वर्क होता है, जो हम बोलते हैं, वो हमारा क्या डेवलप करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फिफ्थ वाला, गुड प्रोनाउंसिएशन एंड गुड स्पीच। जब हमारा ओरल वर्क डेवलप होता है तो हमारा अच्छा प्रोनाउंसिएशन होता है और अच्छी स्पीच हो जाती है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो होगा फिफ्थ वाला। फिर लेसन प्लानिंग हेल्प्स। तो लेसन प्लानिंग किस चीज़ में मदद करती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ वाला, इन डिसाइडिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ लेसन। तो थर्ड वाले का करेक्ट आंसर होगा इन डिसाइडिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ लेसन। फिर है बिल्डअप एफर्ट्स। तो बिल्डअप एफर्ट्स का करेक्ट ऑप्शन होगा फॉर जेन्युइन रियल लाइफ कम्युनिकेशन। फिर फिफ्थ पे आ जाइए CCE कवर्स। तो CCE कवर्स जो लास्ट ऑप्शन बचा है वो है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट। तो CC का फुल फॉर्म क्या होता है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ या को करिकुलम एक्टिविटीज़। तो ये किस चीज़ को कवर करता है, स्टूडेंट के जितने भी डेवलपमेंट है, सारे तरीके की जो डेवलपमेंट होते हैं स्टूडेंट के, तो सब चीज़ को वो कवर करता है। तो CCE का क्या आंसर होगा, CC कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। फिर यहाँ आपको इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है वो दिए गए थे। तो यहाँ पर जो आप लोगों को क्वेश्चन आंसर दिए गए थे, ये मैक्सिमम मैंने आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में बता दिए थे विद आंसर। तो जिसने भी अगर अच्छे से मेरी वीडियोस देखी होंगी तो उन्होंने ये ईज़िली सॉल्व कर दिया होगा, क्योंकि मैंने इसमें से आपको मोस्टली आंसर्स और क्वेश्चंस बता चुकी हूँ कि कौन से क्वेश्चन आपको आने वाले थे, कौन से आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये उन्हीं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से आप लोगों को दिए गए हैं।
तो उसमें मैंने आप लोगों को इंटेंसिव रीडिंग भी बताई थी, साइलेंट रीडिंग भी बताई थी, उसके ऑब्जेक्टिव भी बताए थे आपको, आईसीटी का भी बताया था उसमें, एबीएल एएलएम सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। और यहाँ पर आप क्वेश्चन 18 देखिए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेक्स्ट बुक, एक अच्छी टेक्स्ट बुक की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो अगर जिसने भी वो वीडियोस अच्छे से देखी होंगी तो उन्होंने ईजिली से इस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर दिया होगा। तो ये है आज की वीडियो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और आगे की वीडियोस, अपडेट्स और डीएलएड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।